और उत्तर भारत में शीतलहर और कोहरे का कहर जारी है। जहां आपको बता दें कि उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली एनसीआर में हाड़ कपाने वाली ठंड है। गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुरुग्राम में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और आने वाले दिनों में कड़ाके की सर्दी और धुंध का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड, हिमाचल और कश्मीर में बर्फबारी की भी संभावना तेज है। बता दें आपको कि देश के उत्तरी इलाकों में जहां भीषण शीतलहर और घने कोहरे का कहर जारी है, वहीं इसी बीच मौसम विभाग ने 3 राज्यों के लिए मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इतना ही नहीं, उत्तर भारत की बात करें दर्शकों तो 11 शहरों में भीषण शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ी राज्यों में आज ठंड कहर बरपाने वाला है। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये कोलकाता के लिए है, जहां मंगलवार को जनवरी का अब तक का सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया। इस दौरान न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। तो चलिए जानते हैं आज देश के अन्य शहरों में मौसम कैसा रहेगा। तो देखिए, लगातार शीतलहर का प्रकोप जारी है। देश के अलग अलग हिस्सों से तापमान गिरने की लगातार जानकारी सामने आ रही है और आपको बता दें, इसी को लेकर अलर्ट जारी किया जा रहा है। मौसम बेहाल है और सर्दी की मार है। और बता दें आपको कि और देखिए मौसम की क्या मार है, इसी को लेकर दिल्ली से हमारे संवाददाता आरजू से की हम खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी का असर देश की राजधानी दिल्ली में भी देखने को मिल रहा है। लगातार तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। आपको बता दें, जहां मिनिमम टेम्परेचर 3 के पार पहुंच गया है, तो वहीं मिनिमम टेम्परेचर भी 13 के करीब दर्ज किया जा रहा है। इस वक्त मेरी मौजूदगी इंडिया गेट पर है और तस्वीरें आपको यहां से दिखाएंगे, क्योंकि किस तरीके से कोहरे की चपेट जो है वो भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। शैलो फॉग जो है वो देखने को मिल रहा है और विजिबिलिटी की अगर बात करेंगे, 800 मीटर की विजिबिलिटी जो है वो पालम और तमाम उन एरियाज में दर्ज की जा रही है। फिलहाल कोहरे में आज थोड़ी राहत है, लेकिन अगर हम बात करेंगे ठिठुरन की और शीत लहर की, तो काफी ज्यादा शीत लहर और ठिठुरन जो है वो महसूस की जा रही है। इसी के साथ ही लगातार ठंड का प्रकोप जो है वो बढ़ता जा रहा है। कोहरे ने एक बार फिर से वापसी की है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से दिल्ली की सर्दी में और ज्यादा बढ़त जो है वो देखने को मिल रही है। और इसी के साथ ही अगर हम बात करेंगे प्रदूषण की, तो प्रदूषण का स्तर भी राजधानी में लगातार खराब से बेहद खराब श्रेणी के बीच में बना हुआ है। लेकिन इन सब के बीच आपको एक तस्वीर दिखाएंगे जो हम सबको उत्साहित करती है, प्रोत्साहित करती है। देखिए किस तरीके से 26 जनवरी की तैयारी जो है, चाहे प्रदूषण हो, ठंड हो, इस बीच जवान जो है वो अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। चाहे बॉर्डर पे तैयारी हो या फिर 26 जनवरी की वो तैयारी हो, आप देख सकते हैं उसकी झलक जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। इंडिया गेट पर 26 जनवरी की तैयारी करते हुए जवान जो है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आज की बात करें तो धूप का कहीं से भी कहीं निशान नजर नहीं आ रहा है और ऐसे में काफी ज्यादा ठंड और ठिठुरन जो है वो राजधानी में आज देखने को मिल रही है। मैं आरजू से कैमरा पर्सन सुधीर के साथ, इंडिया न्यूज दिल्ली। तो आपने देखा कि दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। अलाव, हीटर का सहारा लगातार लोग ले रहे हैं। और अब आपको भिवानी से रवि जांगड़ा की एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। प्रदेश के लोगों को लगातार कोल्ड डे की स्थिति से रूबरू होना पड़ रहा है। पहले रात का तापमान यानी न्यूनतम तापमान वो गिरता जा रहा था, तो अब दिन के तापमान में भी लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। प्रदेश में 24 घंटों की अगर बात करें तो दिन के तापमान में 3 डिग्री तक की कमी आई, यानी जो औसत तापमान था वो 3 डिग्री कम हुआ है, जो कि सामान्य से 4.2 डिग्री की कमी उसमें दर्ज की गई है। वहीं प्रदेश की अगर बात करें, जींद सबसे ठंडा दिन के वक्त की अगर बात की जाए वो दर्ज किया गया, जहां अधिकतम तापमान महज 11.1 डिग्री दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से 5.7 डिग्री कम था। वहीं दूसरी तरफ नारनौल में 6.9 डिग्री तापमान वो अधिकतम तापमान में कमी दर्ज की गई थी, यानी नारनौल भी दिन के वक्त ठंडा रहा था। आने वाले 2-3 रोज में अगर बात की जाए, 9 से 10 तारीख तक इसी तरह से कोल्ड डे की स्थिति प्रदेश में बनी रहेगी। और ये कहा जा रहा है, जिस तरह से IMD के द्वारा अलर्ट भी जारी किया गया है कि प्रदेश में अगले
48 घंटे की बात करें, अगले 72 घंटे की बात करें तो 13 जिलों में ठंड व शीतलहर का कोल्ड डे अलर्ट जारी किया गया है। वहीं दूसरी तरफ अगर रात्रि के तापमान की भी बात की जाए तो रात्रि के तापमान में भी लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। सबसे कम अगर रात के तापमान की बात की जाए तो 4.5 डिग्री नारनौल का दर्ज किया गया था। भिवानी का तापमान 5.5 डिग्री दर्ज किया गया था। चंडीगढ़ की बात करें वहां पर 7 डिग्री दर्ज किया गया था। इसी तरह से अन्य जिले, अगर मैं बात करूं करनाल की, कुरुक्षेत्र, अंबाला की बात करूं तो वहां भी 10 डिग्री से कम का तापमान दर्ज किया गया था। और जिस तरह से लगातार चाहे न्यूनतम तापमान की बात करें या फिर अधिकतम तापमान की बात करें, जब अंतर कम हो जाता है सामान्य से तब जो है कोल्ड डे की स्थिति दर्ज की जाती है। और इसी तरह का आलम प्रदेश के तमाम जिलों में देखा भी जा रहा है। चाहे गुरुग्राम की बात करें, फरीदाबाद की बात करें, तमाम वो जिले हैं जहां पर तापमान, रात्रि का तापमान वो 8 डिग्री से कम आया है और दिन के तापमान की यानी अधिकतम तापमान की बात करें वो भी लगातार गिरता जा रहा है। आने वाले दिनों में दिन के तापमान में और भी गिरावट दर्ज की जाएगी तो 9 तारीख के बाद रात्रि का तापमान गिरेगा। ऐसे में अभी कोल्ड डे की स्थिति तो रहेगी, साथ ही साथ आमजन को बेहद परेशानियों से भी मुखातिब होना पड़ेगा क्योंकि ठंड का कहर अभी जारी रहेगा। हालांकि अभी 2-3 रोज की बात करें तो कोहरा जरूर छटा है, कोहरे के बादल जरूर छटे हैं। ऐसे में स्मोक की जो चादर थी वो जरूर देखी जा रही है, यानी प्रदूषण की मार से अभी भी लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। यानी ट्रिपल अटैक अभी भी जारी है। कहीं प्रदूषण का कहर है, कहीं धुंध व कोहरे की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं, तो लगातार शीतलहर भी जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। तो आपने देखा कि भिवानी में भी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और कहा जा रहा है, हमारे संवाददाता ने बताया, आपने सुना होगा कि तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। अब चलिए अंबाला का रुख करेंगे, संजीव आनंद की यह खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अंबाला में लगातार ठंड का असर देखने को मिल रहा है। सुबह की बात करें, इतनी जबरदस्त ठंड है और रात से ही कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इसके कारण लोगों का निकलना दुश्वार हुआ है। अगर बात करें तापमान की तो 8 डिग्री के करीब तापमान है और ठंडक इतनी ज्यादा है कि पूछो ना। मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। आकाश में कहीं ना कहीं जो बादल हैं वो भी नजर आ रहे हैं। पूरे आकाश में इस समय बादल है और आज बारिश की भी संभावना लगती है क्योंकि कहीं ना कहीं कल से जो मौसम है वो शाम से ही बहुत ठंडा हो गया था। इस कड़ाके की ठंड में कहीं ना कहीं जो कोहरा है वो तो आज कम हुआ है, विजिबिलिटी भी नजर आ रही है। लेकिन अगर बात करें ठंड की तो ठंड ने पूरी जकड़न अंबाला में कर रखी है और जो वाहन है वो भी बड़े आराम से जो वाहन है वो चल रहे हैं। और उसका कारण यही है कि ठंडक इतनी ज्यादा है कि जकड़न इतनी ज्यादा महसूस हो रही है, जिसके कारण लोग जो है बड़े आराम से निकल रहे हैं और उसका जो असर है वो कहीं ना कहीं अंबाला में देखने को मिल रहा है। लोग सैर भी कम कर रहे हैं। जो जकड़न की बात करें तो जकड़न भी अंबाला में बहुत ज्यादा है। तापमान की बात करें तो तापमान भी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, मतलब कम है, जिसका 8 डिग्री के करीब टेम्परेचर है, जिसके कारण ठंड है। और मौसम विभाग ने भी साफ तौर पर कहा है कि बारिश भी 1-2 दिन में आ सकती है और इसके साथ साथ जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस ठंड में बीमार हो रहे हैं। इंडिया न्यूज हरियाणा से संजीव आनंद, अंबाला। तो देखिए अंबाला की भी वही स्थिति है, ठंड बढ़ती जा रही है और यहाँ हमारे संवाददाता ने बताया कि वहाँ लोग सैर करने भी नहीं निकल रहे हैं। और चलिए इसी पर प्रदीप वैष्णव भीलवाड़ा से ये रिपोर्ट आपको दिखाते खास। मांडरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के आज काछोला में हम पहुंचे हैं, जहां पर सर्दी का आलम देखने को मिल रहा है। तो वहीं सर्दी के कहर से आम जनजीवन व्यस्त है, तो सही पशु पक्षी हो या मानव जीवन, सभी लोग परेशानियों से जूझ रहे हैं। घने कोहरे के कारण लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में आज हमारे साथ कई लोग उपस्थित हैं जिनसे हम बातचीत करते हैं कि बढ़ती हुई सर्दी, आज 5 दिन हो गए, कैसा महसूस कर रहे हैं और कैसी स्थिति है, कैसा महसूस कर रहे हैं सर्दी के लिए? 3-4 रोज से सर्दी जोरदार से पड़ रही है। हम तब लगाएंगे सभी क्षेत्रवासी जो कहना चाहते हूँ, विशेषकर से ग्रामवासी टिटोड़ा ग्राम पंचायत के वासियों को कहना चाहता हूँ कि सर्दी में विशेष करके तब लगा के ठंड का उपयोग करें। अलाव का सहारा ले और सर्दी से बचे। वहीं आज हमारे साथ एक व्यापारी भी है, इनसे भी हम पूछते हैं कि सर्दी के बारे में आपके क्या मनोभाव है। इस बार सबसे तेज सर्दी पहली बार पड़ रही है, तो पशुओं का भी ध्यान रखें और जहाँ तक हो सके उनको चारा पानी दें, जिससे वो भी अपना गुजारा कर सकें। सर्दी में बचने के साथ पशुओं का भी ध्यान रखें। ऐसे हमारे साथ और भी व्यक्ति हैं, इनसे भी अपन जानकारी लेते हैं। क्या स्थिति है सर? थैंक यू रिपोर्टर महोदय।
घना कोहरा छाया हुआ है करीब 2-3 दिन से, और घने कोहरे के कारण बसों का आवागमन में धीमा चल रहा है। लोगों का बाइक हो या 4 व्हीलर हो धीरे धीरे अपना गंतव्य स्थान पे पहुंच रहे हैं। वहीं माननीय कलेक्टर महोदय ने भी कोहरे को देखते हुए बच्चों को 1 से 8 तक बच्चों को 3 दिन की छुट्टियां की है। वहीं मैं सभी आमजन से गुजारिश करना चाहूँगा अपने सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा लें। जिला प्रशासन ने भी छुट्टियां कर दी है, ऐसे में अलाव का सहारा लोग ले रहे हैं। पशु पक्षी सहित मानव जीवन अस्त व्यस्त है। घने कोहरे के कारण यातायात बाधित हो रहा है। जो वाहन चल रहे हैं वो रेंग रेंग के चल रहे हैं। स्थितियां गंभीर होते हुए आज 5 दिन हो गए हैं। सूर्य देव की किरणें अभी तक लोगों को दिखी नहीं है। ऐसे में लोग चिकित्सालय पहुंच रहे हैं। सर्दी जुकाम के रोगी बढ़ रहे हैं। साथ ही विभिन्न समस्याओं से आम जन को जूझना पड़ रहा है। सहयोगी कैमरा पर्सन सिद्धांत के साथ मैं प्रदीप वैष्णव, मांडलगढ़, भीलवाड़ा। कि हम खास रिपोर्ट दिखा रहे हैं और लगातार घने कोहरे के कारण, ठंड के कारण लोगों का जनजीवन परेशान है। लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। कोहरा इतना घना है कि अब शहर की तो छोड़िए, लोग बाहर भी जाने से डर रहे हैं। अलाव का सहारा ले रहे हैं, हीटर जला रहे हैं और लगातार हर राज्यों में अलर्ट भी इसको लेकर जारी किया जा रहा है। इसी बीच आपको बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार कहा यह जा रहा है कि अभी हल्की बारिश कुछ कुछ राज्यों में देखी जा सकती है। मतलब संभावना ये जताई जा रही है कि अभी ठंड और बढ़ेगी। शीतलहर का प्रकोप रहेगा, जहां पहाड़ जो है बर्फ के चादर से ढक गई है। और अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो पूरे उत्तर भारत में ठंड का भयंकर प्रकोप जारी है। बता दें आपको, इसी को लेकर कोल्ड अलर्ट जारी किया जा रहा है ताकि आप जब तक बहुत ज़रूरत ना हो घरों से बाहर ना निकलें। और इसी को लेकर लगातार हिदायत दी जा रही है, चेतावनी दी जा रही है, एडवाइजरी जारी की जा रही है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि रैन बसेरों का भी इंतजाम किया जा रहा है। और बड़ी खबर का रुख करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। आवारा कुत्तों को लेकर